हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा पास आया है Vivo T2X 5C। ये दुकानदार की थ्रू से मेरे पास आया है। डिस्प्ले थोड़ा बहुत टूटा हुआ है, लेकिन ऊपर का ग्लास टूटा है, डिस्प्ले नहीं। और इसका जो केस है, इसका केस है नो लाइट नो ग्राफिक्स। लाइट और ग्राफिक्स कुछ नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है, वीवो का सेट स्केमेटिक वगैरह नहीं है और T2X का कोई डायग्राम नहीं है। इसमें देखिए काम हुआ है, रोजिन स्मोक वगैरह दिया गया है। मुझे पता नहीं, अभी तक चेक प्रॉपर किया ही नहीं मैंने, कहा वीडियो बना देता हूँ। तो रोजिन स्मोक वगैरह दिया है। आई थिंक शॉटिंग का केस वगैरह कुछ हो सकता है, लेकिन इसका अभी फ़िलहाल जो कंडीशन है वो लाइट नहीं आता है। सबसे पहले ये मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं वो एक बार चेक कर लेंगे। लाइट ग्राफिक्स नहीं है तो डिस्प्ले तो शो नहीं होगा, लेकिन वाइब्रेशन अगर कर भी सकता है तो वाइब्रेशन में सुनाने का कोशिश करूँगा। तो देखता हूँ, बैटरी कनेक्टर रिमूव कर लेता हूँ, करके चेक करते हैं। तो पावर की अभी मैं प्रेस किया, एक वाइब्रेशन आया है, लेकिन नो लाइट नो ग्राफिक्स इशू है। तो ये आज चेक करेंगे। सबसे पहले आई स्कैनिंग वगैरह तो करेंगे ही करेंगे, और बाकी जो भी केस रहेगा वो हम देखेंगे। तो मेन कैमरा के ऊपर लेके चलते हैं। तो इसका लाइट सेक्शन वगैरह पता नहीं मुझे, कहाँ क्या किधर है। बाकी इधर से हम नॉर्मल जितना कुछ हो सके कोल्ड टेस्टिंग करेंगे ये मल्टीमीटर के साथ। मल्टीमीटर को डायोड मोड से लगाते हैं, पहले ज़ीआर वगैरह कुछ चेक करेंगे। तो इसका जो BSP BSN MIPI वगैरह लाइन है वो चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, इसका मैंने मतलब कंफर्टेबल एक डिस्प्ले ढूंढा, वही कंफर्टेबल डिस्प्ले से मैं इसका मतलब काम जो है वो निपटाएंगे। कंफर्टेबल डिस्प्ले ढूंढने का मतलब ये है कि इसका जो लाइट का सेक्शन मतलब जैसे T2X है, इसका डिस्प्ले जिसमें कंफर्टेबल रहेगा। मान के चलिए इसका मतलब कंफर्टेबल है Vivo T2X का डिस्प्ले Vivo Y75 5G 55 5G 50 ऐसा कुछ मॉडल में। तो मैंने Vivo Y75 5G का कंफर्टेबल डिस्प्ले ढूंढा, वो 75 5G में हट रहा है। तो मैंने क्या किया, उसका जो लाइट सेक्शन और ग्राफिक्स सेक्शन है, उसका लाइट और ग्राफिक्स सेक्शन से मैंने पिन काउंटिंग किया। काउंटिंग करने के बाद पता चला कि मेरा ऊपर से मतलब 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन पे आ रहा है। इधर 1 नंबर और 3 नंबर पिन में BSP और BSN आ रहा है। तो उसको अभी चेक करेंगे। तो मैं सीधा मल्टीमीटर से चेक करूँगा। मल्टीमीटर का स्क्रीन उधर शो हो जाएगा। तो इधर से मैं प्रॉपर चेक करूँगा। तो इसमें GR है 660 ऐसा, और इसमें ऑयल, इसमें ऑयल। तो आई थिंक ये BSN है जिसके कारण ऑयल आ रहा है, और ये BSP है। ठीक है, अगर BSN है तो प्रोब उल्टा करेंगे तो नेगेटिव वोल्ट इसका लाइन है, जिसके कारण हमको उल्टा करके चेक करना पड़ेगा। तो ग्राउंड को ग्राउंड ही कर देते हैं, ब्लैक प्रोब को, और अभी रेड प्रोब से चेक करते हैं। तो देखिए 663, मतलब ये BSN है और ये हमारा BSP है। तो इसमें जब फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइज चेक किया तो BSN में हमारा लीकेज है। ये देखिए 500 बड़ा ऐसा कुछ GR आ रहा है, 1000 के ऊपर आना चाहिए था, और इसमें बराबर है। ये ऑयल या फिर 1000 के ऊपर आना चाहिए। तो चेक फिर से देखते हैं। तो इसमें ऑयल आ रहा है, लेकिन ये BSN लाइन पे प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ग्राफिक्स सेक्शन वगैरह कुछ देखना पड़ेगा हमको, कहाँ किधर क्या है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत काम हुआ है, मैं थोड़ा जूमिंग के साथ दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें रोजिन वगैरह कुछ डाला हुआ है ऐसा लग रहा है।
रोजिन वगैरह कुछ डाला हुआ है ऐसा लग रहा है इधर। तो इसका एक्सटर्नल पार्ट जो है बाहर मैं रिमूव कर दूंगा। इसमें 3 कैमरा है, वो साइड कर देंगे अभी कुछ टाइम के लिए और बाकी चेक करेंगे। इसमें इधर काम हुआ है, मतलब कोई जंपर वगैरह किया गया है ऐसे देखिए इधर। तो ये जो है ये एक चार्जिंग आईसी है MT6360 UP, ये चार्जिंग आईसी है और ये हमारा मेन पावर आईसी है। तो वीवो का सेट में एक प्रॉब्लम होता है कि उसका अगर मतलब BPH भी सही नहीं रहेगा, BPH की लीकेज वगैरह कुछ रहेगा तो भी मोबाइल वाइब्रेशन करता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं, वो भी चेक कर लेंगे एक बार। तो ये हमारा जितना भी बक्कल के अंदर हमारा कैपेसिटर रहेगा ये हमारा BPH कैपेसिटर रहेगा। तो हम BPH कैपेसिटर से ही सीधा चेक करेंगे। इधर हमारा 00 आ रहा है, मतलब ग्राउंड भी हो सकता है। और इधर 29, इधर 29। रिवर्स एंड फॉरवर्ड वाइड दोनों चेक करते हैं। हाँ 29। देखिए इसका BPH लीकेज है, 29 आ रहा है। इसका BPH सीधा लीकेज है देखिए, लेकिन इसका लाइट ग्राफिक्स नहीं बना रहा है। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा इसका BPH को, लीकेज को मतलब चेक करने के लिए। तो इसका मैंने ये जो वीवो का फ़ोन देखा था मैंने, बहुत फ़ोन में ये प्रॉब्लम होता है, जो मतलब BPH बराबर नहीं रहता है फिर भी मोबाइल वाइब्रेशन करता है और लाइट ग्राफिक्स कुछ नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने इसको चेक किया। वीडियो बनाने से पहले सीधा मैं BPH ही चेक किया था और कुछ नहीं किया इसमें। देखा BPH लीकेज है, बाद में कहा वो भी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो मतलब डालने का टाइम थोड़ा बहुत तो हमको भी मतलब एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, जिसके कारण मैं ऐसे भी कह सकता था कि मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मैंने हकीकत जो है वही बताया कि मैंने चेक किया। तो अभी इसको साइड थोड़ा कर लेंगे, साइड करके इसका BPH लाइन क्लियर करेंगे। तो मदरबोर्ड का उस साइड देखते हैं। देखिए इस साइड की, लेकिन मैंने उठाया नहीं, ये ऐसा ही था, मैंने कुछ नहीं किया, उठाया नहीं इसका शायद। हाँ ये ग्राफिक्स सेक्शन है, ग्राफिक्स IC है और ये एक 6 लेग का लाइट IC यूज़ किया नॉर्मल। तो कोई दिक्कत नहीं इधर, लेकिन शील्ड उठा गया है, कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन इधर देखिए एक कांड है, इधर ये IC ब्रेक है, इधर ये IC ब्रेक है। देखिए देखिए इधर हिल रहा है ये IC। हाँ ये IC ब्रेक है, पूरा पेड वगैरह सब कुछ ब्रेक है। इधर से पूरा पेड वगैरह ब्रेक है, ये देखिए। तो शायद शील्ड उठाने का टाइम ये कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो ये IC से तो काम नहीं बनेगा, इसका ट्रैक वगैरह सब कुछ मिसिंग है, इसका ट्रैक वगैरह सब कुछ मिसिंग है। तो ये कौन सा IC है, किस लिए लगा हुआ है वो हमें भी पता नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कुछ काम नहीं किया है। तो बाकी देखते हैं इसका क्या कंडीशन है। इसका नोज मार्क इधर था, इसका नोज मार्क थोड़ा मार्क करके रखेंगे। तो इधर है इसका नोज मार्क, थोड़ा मार्क करके इस IC को थोड़ा साइड करके रखते हैं। इधर नोज मार्क मैंने मार्क कर दिया और इसको थोड़ा साइड करके रखते हैं। ये शील्ड उठाने का टाइम इधर से शायद कैपेसिटर भी मतलब ब्रेक हुआ है। और इधर हमारा ग्राफिक्स सेक्शन है और ये हमारा लाइट सेक्शन है। सबसे पहला हमारा काम रहेगा इसका BPH जो लीकेज है उसको रिमूव करना। तो BPH लीकेज रिमूव करने के लिए मैं DC पावर सप्लाई यूज़ करूँगा, शॉर्ट किलर डायरेक्ट नहीं यूज़ करूँगा, DC पावर सप्लाई से ही चेक करूँगा। 3.7 एम्पियर सेट करेंगे, सेट करके इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। ये विथ 3R के साथ इंजेक्ट करेंगे तो सही रहेगा। तो मैं थोड़ा 3R डाल दिया और ये हमारा पावर सप्लाई का जो केबल है, प्लस पॉइंट इधर है और माइनस पॉइंट ग्राउंड पे टच कर देंगे। और ये हमारा पॉजिटिव लाइन है। ओनली फॉर 20 ohms का शॉर्टिंग है। ये लीकेज जो है ये ऐसे नहीं निकलेगा,
इसको निकालने के लिए टाइम लगेगा, या फिर आपका पास थर्मल कैमरा होना चाहिए, तब फटाक से ये निकल जाता है। तो ये थर्मल कैमरा के थ्रू से निकलेगा। लेकिन इधर से एक चीज़ मुझे महसूस हो रहा है, नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। इसका 20 ओम्स का ही लीकेज है, मतलब 29 उधर शो करवाया था, 29 का लीकेज है। तो इसको भाई थर्मल कैमरा से निकाल लेंगे, उसके बाद बाकी जो भी काम है वो चेक करेंगे। मैंने मेरा थर्मल कैमरा सेटअप कर दिया और इधर जो स्क्रीन है वो स्क्रीन शो करवाएंगे। तो इधर मोबाइल को थोड़ा पकड़ो तुम, एजाज ऐसे स्क्रीन को पकड़ो। तो ये हमारा बीपीएच लाइन है ना, इसमें हम पकड़ेंगे पास लाइन और ग्राउंड में, बाकी ग्राउंड टच करते हैं। 20 ओम्स ले रहा है लेकिन कोई शॉटिंग इधर शो नहीं हो रहा है। तो बीपीएच लाइन तो उस साइड से भी हो सकता है, इस साइड से भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब इधर लाइट और ग्राफिक्स आईसी है, और लाइट और ग्राफिक्स आईसी रहेगा तो इधर हमारा कोयल रहेगा, और ये कोयल तो डायरेक्ट सीधा बीपीएच के साथ ही कनेक्ट रहता है ना। तो इस कोयल की ऑपोजिट साइड में ही पकड़ेंगे तो सही रहेगा। कनेक्ट नहीं हुआ है, इसका इधर अपोजिट साइड में पकड़ेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इधर ये आईसी डायरेक्ट सीधा शॉर्ट बता रहा है। कौन सबसे पहले हीट हो रहा है? ये ग्राफिक्स आईसी सबसे पहले हीट हो रहा है, ये देखिए। साथ में एक कैपेसिटर हीट हो रहा है। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर इधर जूम मतलब मत करो। हाँ, इधर ये जो आईसी है ये सीधा आईसी ग्राफिक्स आईसी हीट हो रहा है लगाने से ही। और इसका साथ ये कैप शॉट हो रहा है इधर। तो थर्मल को थोड़ा टाइम के लिए साइड कर दूंगा, थर्मल कैमरा को थोड़ा टाइम के लिए साइड कर दूंगा। और इधर से ये जो कैप है ये आई थिंक लोड कैप है, आई थिंक लोड कैप मतलब फ्लाइंग कैप जो यूज़ करता है ये है, इसमें साथ में हीट हो रहा है। तो मल्टीमीटर को मैं शो ही करवा देता हूँ, 1 मिनट में फिर से सेटअप करना पड़ेगा। अकेला अकेला वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये हमारा मल्टीमीटर है और ये हमारा इस साइड में शॉटिंग आया था। तो ये कैपेसिटर साथ में हीट हो रहा था, इसमें 19 ओम्स आ रहा है और इस साइड 00 आ रहा है, इस साइड 00 आया है। मतलब ये साइड ग्राउंड हो सकता है और ये साइड प्लस लाइन हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमसे डायरेक्ट आईसी मतलब शॉर्ट बता रहा था, तो हम डायरेक्ट आईसी को ही सीधा उठाएंगे। उठाने का बाद हम उस साइड चेक करेंगे तो वही सही रहेगा। तो हमने ग्राफिक्स आईसी को उठा दिया
इसको थोड़ा साइड करके इस साइड ही रखते हैं अभी। साथ में इसका शूटिंग का भी फिर से चेक करते हैं। ग्राफिक्स आईसी में बता रहा था तो हम ग्राफिक्स आईसी तो उठा दिया। तो मल्टीमीटर स्क्रीन भी साथ में मैंने दे दिया। और डायरेक्ट मोबाइल की कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ, ना तो माइक्रोस्कोप का कैमरा से। इधर हमारा 0 0 आ रहा है, मतलब ये साइड हमारा ग्राउंड है, तो ये साइड OLED भी आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको तो अभी BPH लाइन ही चेक करना है। तो BPH लाइन तो बूस्ट कॉइल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो इस साइड चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। देखिए 300+ GR आ रहा है, मतलब इसका शूटिंग जो है वो निकल गया है। और ये शूटिंग ग्राफिक्स से सीधा आया था, ये शूटिंग डायरेक्ट सीधा ग्राफिक्स से ही आया था। BPH शूटिंग निकल गया है। तो इसका अब अभी आईसी का पैड जो है वो पैड क्लीन कर लेंगे। क्लीन करके हम दूसरा एक आईसी लगाएंगे। ये नॉर्मल ग्राफिक्स आईसी है। वैसे तो ग्राफिक्स आईसी ज़्यादातर शॉर्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें वही केस मिला है कि शॉर्टिंग का केस। शॉर्टिंग का केस मिला है, कोई दिक्कत नहीं। थर्मल था इसीलिए हमने फटाफट मतलब शॉर्ट का पकड़ लिया। तो थर्मल से मतलब ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि शॉर्टिंग वगैरह ढूंढने से बहुत आसान होता है ढूंढने में। ये जो कैपेसिटर है थोड़ा साइड कर देंगे ताकि हमारा डी शूट करने में आसान हो जाए। मैं ज़्यादातर वीडियो मतलब काट वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, जिसमें थोड़ा बहुत टाइमिंग देखता हूँ कि लग जाएगा उधर पुश करके रखता हूँ। क्योंकि वीडियो बनाने का तो टाइम नहीं है, साथ में एडिट करने का तो टाइम रहता भी नहीं है। तो इसीलिए मतलब थोड़ा स्टॉप करके रखता हूँ। जैसे ये लाइट और ग्राफिक्स के लिए मेरे पास आया, मैंने सीधा BPH चेक किया, क्योंकि वीवो में यही कांड ज़्यादातर होता है। सेट का BPH प्रॉपर सही नहीं रहता है, लेकिन सेट ऑन होता है बराबर, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। और हमको ये प्रॉब्लम जो है आसानी से नहीं मिलता है। तो कभी कभार थ्योरी जो है थ्योरी मतलब साइड करना पड़ता है, प्रैक्टिकल में कुछ देखना पड़ता है। तो अगर मैं थ्योरी के हिसाब से चलता तो ग्राफिक्स के लिए मैं सीधा लाइन का BPH चेक ही नहीं करता, मैं सीधा ग्राफिक्स ही बनाता। लेकिन सबसे पहले मैंने प्रैक्टिकली जो चीज़ मिला मुझे, वही प्रैक्टिकल के हिसाब से ही मैंने इसका BPH चेक किया। तो त्योरी बस रहता है जानकारी। तो इसीलिए प्रैक्टिकल में ज़्यादातर टाइम मतलब बिताना चाहिए, ना तो थ्योरी में। क्योंकि अभी का मार्केट में जितना भी मतलब सेट आ रहा है, इसका थ्योरी तो दूर का बात है, इसका डायग्राम वगैरह मिलना भी मुश्किल हो रहा है। तो अगर उसके हिसाब से प्रैक्टिकली जितना भी माइंड सेट करोगे तो उसके हिसाब से ही काम बन जाएगा। मेरा डी शोल्डर किधर मिला? वही तो समझ में नहीं आया। मेरा आयरन का हीट कम है, जिसके कारण डी शोल्ड नहीं हो रहा है। तो मेरा पेट जो है बराबर क्लीन हो चुका है। और मैं अभी कंफर्टेबल दूसरा एक ग्राफिक्स आईसी मिलाता हूँ। इसका ग्राफिक्स आईसी जो है वो 5109 है। ग्राफिक्स आईसी 5109 एक ग्राफिक्स आईसी मिला लेता हूँ, तब थोड़ा पुश करके रखेंगे। तो एक आईसी मैंने ऑलरेडी जुगाड़ किया, ये आईसी है, इसको रिबल करना पड़ेगा।
इसको सीधा रिवोल्व करेंगे, डायरेक्ट मदरबोर्ड के ऊपर ही रख के रिवोल्व करेंगे, क्योंकि इतना टेम्परेचर देना भी नहीं पड़ेगा। थोड़ा पंखा को ऑफ कर लो, थोड़ा फड़क से। अरे पंखा ऑफ करो मेरे भाई। तो इधर ही बैठा के रिवोल्व कर लेंगे। अभी भी इधर है। ये डायरेक्ट बैठा देंगे तो सही रहेगा, इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं। बस इसका नोज मार्क देख के ही बैठाना पड़ेगा। इसका नोज मार्क थोड़ा क्लीन के साथ देखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने तो उल्टा बैठा दिया था, तो इसको थोड़ा सीधा कर रहा हूँ अभी, बस हो जाएगा। मैंने आईसी को बैठाया, अभी थोड़ा बहुत तो हीट ही है मदरबोर्ड, फिर भी जीआर चेक करते हैं। थोड़ा जीआर डाउन देगा क्योंकि मदरबोर्ड थोड़ा हीट है, जिसके कारण तो 236 हमारा जीआर बराबर है 239। जब ये कूल डाउन हो जाएगा तो हमारा जीआर बराबर आ जाएगा। तो मैं थोड़ा थिनर यूज़ किया ताकि प्रॉपर कूल डाउन हो जाए सीधा। थोड़ा क्लीन कर लेंगे, क्लीन करेंगे तो हमारा काम क्लियर के साथ आएगा तो अच्छा लगेगा। तो मैं सीधा क्लीन कर दिया। और अभी इसका फिर से चेक करते हैं क्या कांड है, फिर से ग्राफिक्स वगैरह बन रहा है कि नहीं, क्योंकि इसका शूटिंग तो निकल गया है और शॉट था हमारा ग्राफिक्स ऐसी। तो सीधा लाइव ही चेक करते हैं बैटरी में चार्ज है कि नहीं, पता नहीं। स्विच तो देखिए हमारा सीधा लाइव ग्राफिक्स सेक्शन और लाइट सेक्शन सॉल्व हो चुका है। तो प्रॉब्लम था कहाँ और मिला कहाँ।
तो इसी ये देखिए इसका डिस्प्ले ख़राब है, लाइनिंग डिस्प्ले में आ रहा है, इसका डिस्प्ले ख़राब है, डिस्प्ले में मतलब लेंस टूटा है, लेकिन हमारा लाइट और ग्राफिक्स प्रॉपर बन गया है। तो वीडियो कोई काट वगैरह कुछ नहीं किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लोग वीडियो देखता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता है। और ये वीडियो कैसा लगा और आप कहाँ से देख रहे हो ये कमेंट करके बताइए ज़रूर। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो पे।